नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम एसडीआई क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। अब एसडीआई का जो फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब पहले एसडीआई क्या होता है और उसको के मेजर करने के लिए कौन कौन से डायमेंशन यूज करते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे व्हाट इज मीन बाय एसडीआई। एसडीआई इज एन इंडेक्स यूज टू मेजर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स कैसा है एसडीआई में पूरे जो है पूरे जो अप्रोच है वो कवर हो रहे हैं, नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब उसके लिए थ्री कंपोनेंट्स या थ्री डायमेंशन मेजर कौन कौन से लगते हैं कि जो एसडीआई मेजर करते हैं, और जो मेजर करने के लिए चार इंडिकेटर्स लगते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। अब देखो पहला जो डायमेंशन या फिर उसको कंपोनेंट बोलेंगे, पहला है हेल्थ। बाद में दूसरा जो है एजुकेशन या फिर उसको नॉलेज बोलेंगे। और तीसरा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैं उसको सिर्फ EHEL ऐसे याद रखता। EHE। और तीसरा है यल। ये थ्री क्या हो गए हमारे डायमेंशन या कंपोनेंट बोलेंगे। एच मीन्स क्या हो गया पहला हमारा हेल्थ। ई मीन्स क्या रहेगा एजुकेशन। और यल मीन्स क्या रहेगा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ, और उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ में आ रहा है ना। एच मीन्स हेल्थ। ये देखो एच यहाँ पे हेल्थ है। ई मीन्स है हमारा एजुकेशन या फिर उसको नॉलेज बोलेंगे। और यल मीन्स रहेगा लिविंग, और लिविंग या फिर हम उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलेंगे। अब उसके लिए चार, अभी देखो इंडिकेटर्स याद नहीं रहे तो भी चलेंगे, लेकिन जो कंपोनेंट्स या डायमेंशन है वो एग्जाम में पूछते हैं आपको। तो मैंने कोड उसके लिए बोला है HEL मीन्स हेल्थ एजुकेशन और लिविंग। ये तीन कंपोनेंट या फिर डायमेंशन है। और वो जो तीन डायमेंशन है वो मेजर करने के लिए चार इंडिकेटर्स होते हैं। पहला उसमें से देखा है कि हेल्थ मेजर करने के लिए इंडिकेटर जो है वो है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये इंडिकेटर नंबर वन, तो किसके लिए है हेल्थ मेजर करने के लिए। बाद में जो दूसरा इंडिकेटर है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये दो इंडिकेटर किसके लिए है एजुकेशन और नॉलेज के लिए। बाद में तीसरा जो इंडिकेटर है, बाद में लास्ट का फोर्थ इंडिकेटर जो है वो GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। PPP मीन्स परचेसिंग पावर पैरिटी। अब एग्जाम में इधर जीडीपी लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये देखो एग्जाम में इधर जीडीपी लिखते हैं तो वो जीडीपी मीन्स वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखना है कि GNI पर कैपिटा है वो, नॉट जीडीपी पर कैपिटा। ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में जीडीपी लिखते हो वहाँ पे वो आपको ध्यान में रहना है, अदरवाइज वो आप फंस जाएंगे उस जाल में। अभी देखो UNDP मीन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश दिस रिपोर्ट एनुअली फ्रॉम 1990। ये 1990 से UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एनुअली ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब उसको जो महबूबुल हक पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट है इज नोन एज द फादर ऑफ SDI। जो फादर ऑफ SDI ये भी पूछ सकते हैं कि कौन है, महबूब उल हक। बाद में अमर सेन प्रोवाइडेड द थियोरटिकल सपोर्ट एंड कंसेप्ट। अपने इंडियन जो इकोनॉमिस्ट अमर सेन है जो उनका भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में फादर ऑफ SDI अगर पूछा तो किसका नाम लिखेंगे हम, महबूब उल हक इसका नाम लिखेंगे। जो महबूब उल हक है वो जो है वो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक कंसेप्ट निकाली कि SDI, तो इसलिए हम उसको उनको फादर ऑफ SDI बोलते हैं। तो वो याद, ये नाम भी आपको याद रखना है बाद में। अभी देखो द ऑफिशियल टाइटल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR 2025 इज, ये टाइटल भी याद रखना है, अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। ये टाइटल भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। तो टाइटल क्या है 2025 का, अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, ये भी हमको याद रखना है। बाद में इंडिया का रैंक कितना है 2025 से 25 में। इंडिया परफॉर्मेंस, इंडिया क्लाइम 130, ये भी आपको याद रखना है। 130 रैंक जो है इंडिया का, तो वो भी आउट ऑफ 193।
up from 133 थर्ड इन द प्रीवियस साइकिल। मीन्स जो पहली साइकिल थी उसमें इंडिया का रैंक 133 था, अब इंडिया का रैंक लेटेस्ट में 130 है। तो ये भी हमको याद रखना है। एसडीआई वैल्यू इंडिया की कितनी है? 0.685। मीन्स इंडिया कौन से कैटेगरी में जा रहा है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। ये भी हमको याद रखना है कि इंडिया जो है मीडियम एसडीआई की कैटेगरी में जाता है। उनका जो है जो वैल्यू है कितना है, जो मार्क्स है उनको बोलेंगे तो 0.685। अभी देखो, ये डाटा को बेस्ड ऑन 2023 डाटा पब्लिश इन 2025 डेटा कौन सा है? 2023 का, लेकिन यूएनडीपी ने कब पब्लिश किया उसको? 2025 में। मीन्स वो लेटेस्ट ही डेटा है। तो अगर एग्जाम में आ गया कि अभी 2025 से इंडिया का कितना रैंक है, तो वो है 130। बाद में अभी टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन से है वो भी याद रखना है हमको। पहला आइसलैंड है, सेकंड वन इज नॉर्वे एंड थर्ड वन इज स्विट्जरलैंड। और बॉटम में साउथ सुडान रैंक लास्ट विद द एसडीआई। मीन्स बॉटम में सबसे बॉटम में मिस 193 रैंक पे कौन सा है? साउथ सुडान। ये भी हमको याद रखना है। और ये टॉप का जो आइसलैंड है ये भी याद रखना है। बाद में इंडिया का रैंक भी याद रखना है, 130। और बाद में इसका टाइटल कौन सा है? अ मैटर ऑफ चॉइस, अ पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। ये टाइटल भी हमको याद रखना है। होप करता है कि समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।